इंडियन टेलीविज़न पे हिट होने का सिर्फ एक फ़ॉर्मूला है, एक खड़ूस सास, एक गाय बहू, एक मौन बेटा और एक फीमेल कैरेक्टर जिसको हम गलत साबित करेंगे और हमारी टीआरपी छप्पर फाड़ कर आएगी। बट इन सब के बीच में एक ऐसा भी शो आया जिसने इन सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया बनाई। उन दिनों की बात। इंडियन टेलीविज़न का ये एक ऐसा शो है जो इतना अंडररेटेड है बट इतना खूबसूरत है कि आप एक बार इसमें कदम रखोगे ना तो आई कैन गिव यू गारंटी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। और इसी शो के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें। सोनी टीवी का ये शो, जैसे कि ये ना एक ऑन गोइंग स्टोरी नहीं है अदर शोज़ की तरह, ये एक नरेशन है। जैसे तुमने जोधा अकबर देखा होगा तो उसमें वो लोग नरेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये समीर और नैना का जो अडल्ट वर्जन है वो नरेट कर रहा है अपने बचपन को। तो इसमें जो वॉइस दी है ना, ये तुमने ससुराल गेंदा फूल देखा होगा, उसमें जो इंदर का कैरेक्टर था और उसकी जो बहन थी, बेसिकली जो सादिया सिद्दीकी जी हैं और जो लालवानी जी हैं, वो इन दोनों ने मिलके समीर और नैना की वॉइस दे रखी है। और तुम इनकी वॉइस जब सुनोगे ना तो इतनी सूट करती है इन लोगों पे, सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। और दूसरी चीज़ है कि ये जो स्टोरी है ये 90s के इर्द गिर्द घूमती है। ये आप ये बोलोगे कैसे, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील ना करवाए, जो इस शो ने मतलब छोड़ चुकी है ना, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तुम्हें याद होगा डीडी नेशनल पे संडे को रंगोली आता था 8 बजे, वो इस शो में है। कैसेट वो इस शो में है। टीवी जो डब्बे वाली होती है वो इस शो में है, ठीक है। उसके बाद छत पे एंटीना लगा होता था और लोग कहते थे आया आया आया, वो भी इस शो में है। और साइकिल से अपने स्कूल जाना, खाली खाली रोड हैंगे, कोई क्राउड नहीं, कोई बस नहीं, कोई पै 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 नहीं, वो भी इस शो में है। और शाम को निकलना ऐसे अपने बड़ों के साथ गोलगप्पे खाना, थोड़ा घूमना, वो भी इस शो में है। छुप छुप के बड़े वाले लोगों से डांस करना ताकि डांट ना पड़ जाए, वो भी इस शो में। इवन चिट्ठियाँ, और सबसे बड़ी बात है कैंपा कोला, मतलब इसमें वो भी दिखाया गया है। तो मतलब अगर तुम इस शो को गलती से देख लो ना तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम इस शो को कंटिन्यू ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम ये पूछोगे ना कि इस शो में ऐसा क्या था जो इसको इतना खूबसूरत बनाता है, तो मैं बोलूँगी कि भाई ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जो इस शो को खूबसूरत नहीं बना सकता था। लाइक अगर तुम बोलोगे कि फ्रेंडशिप भाई थी, कज़न लव था, फैमिली डायनामिक थी, और फैमिली भी ऐसी नहीं कि ड्रामेटिक थी, सच अ कॉमेडी है, ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, मतलब इतना ऐसा लगेगा कि आपकी डेली लाइफ चल रही है, वो ऐसा था। वो धूमतराना ये सब बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरा था कि मेरे को सबसे खूबसूरत चीज़ लगी थी इसमें फ्रेंडशिप, और जो कि ये नहीं था कि सिर्फ फीमेल फ्रेंडशिप थी, इसमें मेल फ्रेंडशिप भी उतनी ही खूबसूरती से दिखाई गई थी। लाइक समीर के मुन्ना और पंडित मेरे वन ऑफ माई फेवरेट हैं। अगर तुम इनको देखोगे ना तुम्हें लगेगा भाई ये इतने प्यारे कैसे हो सकते हैं। और उधर प्रीति और स्वाति और आई थिंक 2 और थी जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैम, बट वो भी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी। लाइक उनके एक एक एपिसोड में कि वो कैसे वैक्स करवा रही हैं, उनके बाल कटे हैं, कैसे छुप छुपा के कटवा रही हैं, और जो रिएक्शन थे वो भी इतने खूबसूरत थे कि बाल कटवा लिया तो तुम्हारी शामत आई है। जो इसमें नैना की ताई जी थी, उनका कैरेक्टर इतना फ़नी है, इतना प्यारा सा है। जो इसमें नैना की चाची थी जो उसकी देख रेख करती थी, वो इतना प्यारा कैरेक्टर है। मतलब इसमें हर एक कैरेक्टर सच आइकॉनिक कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निखारा गया है कि आई जस्ट लव इट। तो इस शो के बारे में ऐसा बोला जाता है ना कि जो ये शो है ये शशि सुमित प्रोडक्शन के अंडर में बना है, और जो ये लव स्टोरी है नैना और समीर की, ये उनकी ही लव स्टोरी है। और ये आई थिंक मैं या कोई भी इंटरव्यू ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि जब ये शो शुरू हुआ था तो उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो शशि जी और सुमित जी, उन्होंने ही ये बोला था कि ये उनकी अपनी स्टोरी है, बिकॉज उनकी भी लव स्टोरी ऐसे स्कूल लाइफ में शुरू हुई थी। तो बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट तो नहीं है, बट देयर इज़ अ सो मैनी थिंग्स जो कि इन्होंने इस शो में डाली है, और जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न बना इस शो की पॉपुलैरिटी का, बिकॉज ये शो ऑलरेडी बहुत फेमस था। 1.15 करके इसकी टीआरपी गई थी, हालांकि वो सास बहू से ज़्यादा नहीं जा पाया।
इसमें अगर हम बोलें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नैना और समीर की लव स्टोरी है तो आई थिंक ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में समीर और नैना इज़ अ बेसिकली येस दे आर लीड कपल, बट जो सपोर्टिंग कपल्स थे दे आर सच अ अमेजिंग केमिस्ट्री ईच अदर, लाइक चाचा चाची जी, वो इतनी खूबसूरत उनकी लव स्टोरी थी, तो छुई मुई वाली, ऐसे लोग झोंक वाली। और उसके बाद से जो समीर का भाई होता है अर्जुन और उसकी जो नेबर होती है शेफाली, उनकी लव स्टोरी भी इतनी प्यारी है कि कैसे वो जो अर्जुन है वो स्टैंड नहीं ले पाता, स्पाइनलेस है, अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो पाता, और कैसे शेफाली जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अपनी बात अच्छे से रखती हैगी, उसने ही उसको प्रपोज़ किया था। तो ये एक बहुत ही अलग से एक अलग पर्सपेक्टिव देती है लव स्टोरी। उसके बाद इसमें एक स्वाति और मुन्ना का लव स्टोरी है जो इतना प्यारा है। लाइक मुन्ना उसको बोलता है, उसकी जो दोस्त है उसका नाम भी पंडित है, ठीक है, और जो स्वाति है वो है स्वाति पंडित, तो वो उसको बोलता है फ्रॉक वाला पंडित जो कि मुझे सुन के इतनी खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। इसकी जो स्टोरी है ना वो ऐसे है कि जो नैना है उसकी मदर नहीं है और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है, अपने भाई के साथ, और जो उसके फादर है वो लाइब्रेरियन है उसी के स्कूल में। और जो समीर है वो एक ट्रस्टी का नाती है और उसके जो नाना जी हैं वो उस स्कूल के वो हैं ट्रस्ट देते हैं उस स्कूल को। सो इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि जब इन दोनों का वो होता है तो जो फर्स्ट नज़र का प्यार होता है वो नैना को होता है, समीर को नहीं। और जो नैना है वो अपने घर से पता नहीं कैसे उसको कोई नंबर मिलता है और वो उसके यहाँ कॉल करती है और उसको गाने सुनाती है कैसेट के। तो वो ऐसे कहता है कि पागल लड़की है क्या, ये पागल है क्या, ये गाने कैसे सुना सकती है मुझे। और समीर को प्यार होता है ये करके क्योंकि उसके भाई के साथ कुछ होती है, तो वो लोग कहते हैं कि मैं इससे आई लव यू बुलवाऊँगा, तुम देख लेना करके, नहीं तो मैं अपने बाल काट दूँगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट समीर के बाल उसकी खूबसूरती का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा थे। तो उसके बाद ये लोग जब ऐसे पिकनिक पे जाते हैं वहाँ पे दोनों मिलते हैं, उनके बीच में बातें होती है, सब कुछ होता है। और देयर इज़ छोटी मोटी चीज़ें भी हैं कि आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हाय ये भी होता है, ओके ये तो सच में रिलेट कर सकते हैं हम, ये वाली चीज़ें। फिर जब वो वापस आते हैं समीर को सच में मतलब उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, और जब लोग वापस आ रहे हैं तब समीर को पता चलता है कि अच्छा ये तो करना था, ये तो शर्त थी। तो वो नैना को पता चलता है, फिर नैना बीमार हो जाती है, समीर आता है, उसे रिग्रेट होता है। तो फिर ऐसे करके स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर वो उसके घर जाता है, शादी का माहौल है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये शो देखोगे तो समझ आएगा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पर लिटरली ये शो हर एक इंसान को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए ताकि वो दूसरी बार देख सके। जो शो है ये मैंने एक बार देखा था यूट्यूब पे, और आई थिंक मैं उसके बाद कई बार देख चुकी हूँ सेम यूट्यूब पे, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है सोनी लिव पे, सोनी टीवी पे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी दिस इज़ अ अंडररेटेड जेम जिसको आप एक बार देखोगे और आप नहीं भूल पाओगे, इसे दोबारा नहीं देखना है क्योंकि एक एक कैरेक्टर आपके दिल को छू जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि कौन सा कैरेक्टर है जो मैं चाहता हूँ कि ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो मेनली कैरेक्टर हैं वो इतने खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा बॉन्ड पोर्ट्रे किया हैगा हम लोग के सामने। एंड एट द एंड में यही बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ गो एंड वॉच। Thank you for listening. Thank you for watching. If you like this video, like and subscribe.